ये बात सच है कि राजा रजवाड़े और रियासतें जो हैं वो दशकों पहले भारत से खत्म हो गई हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में अगर आप जाएंगे तो वहां पर उस राजा रजवाड़े और रियासत का एहसास आपको वहां की जनता करा देगी अपने राजा रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के नाम से। ये कहा जाता है कि ये देश की सियासत जो है यूपी से चलती है और यूपी की सियासत में राजा भैया वो नाम है जो सबके लिए जरूरी है। मसलन बसपा छोड़ के कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जिसके लिए वो जरूरी ना रहे और जिसके वो करीबी ना रहे हो। हालांकि एक छवि उनकी बाहुबली रॉबिन हुड जनता के राजा भैया की है, तो दूसरी छवि उनकी उस व्यक्ति की है जिसे सियासत का बाहुबली कहते हैं, जिस पर हत्या की कोशिश करने, किडनैपिंग, लूट, घोटाले और तमाम तरह के आरोप जो हैं वो लगे हुए हैं। उनके तालाब के मगरमच्छ की कहानियां जो हैं वो खूब प्रचलित रही और उनसे दुश्मनी करने वाले का हश्र जो है वो भी चर्चा के केंद्र में रहा है। लेकिन फिलहाल राजा भैया चर्चा में है अपनी पत्नी से विवाद को लेकर। वो पत्नी जिसके साथ कहा जाता है बीते कुछ सालों से वो रह नहीं रहे थे और अब अर्जी दी जा रही है अलग होने की, क्योंकि पत्नी ने छोटे भाई पर गंभीर आरोप लगाए थे। तो हमें लगा कि आज चर्चा करते हैं रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा। वो तारीख 31 अक्टूबर साल 1967 थी जब कोलकाता में रघुराज प्रताप सिंह का जन्म हुआ। रघुराज प्रताप सिंह जिनके पिता प्रतापगढ़ की भदरी जो रियासत है उसके उत्तराधिकारी थे, इस वजह से चांदी की चम्मच जो है उसे लेकर वो पैदा हुए। दबंगई जो है वो थोड़ा खून में है, इसलिए क्योंकि पिताजी जो हैं वो भी दबंग रहे हैं। उदय प्रताप जी उनका नाम है और इंदिरा गांधी के शासनकाल में खास तौर पर खूब सारी सुर्खियां उन्होंने बटोरी। उनका भी एक अपना अलग अंदाज है जिसको वहां के लोग जो जानते हैं वो समझते हैं। लेकिन उदय प्रताप जी जो हैं वो उनकी रियासत प्रतापगढ़ जो है वो कांग्रेस की पारंपरिक सीट रायबरेली के काफी करीब है और यही वजह है कि रायबरेली के चलते प्रतापगढ़ सीट पर काफी नजर जो है वो रखी जाती थी। इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में कहा जाता है कि उदय प्रताप जी ने एक बार ये जो उनकी सीट है, इलाका जो उनका है राजपाट वाला था, इसको उन्होंने एक अलग राज्य घोषित कर दिया। अब उन्हें राजा महाराजा वाला फील लेके राज्य घोषित कर दिया और 1974 में जब ये कहानी इंदिरा गांधी तक पहुंच गई तो इंदिरा गांधी ने सेना की एक टुकड़ी जो है वो प्रतापगढ़ में भेज दी। इसके बाद जो कुछ हुआ उसे न राजा भैया भूले और न उनके पिताजी भूले और यही वजह है कि सपा और भाजपा से करीबियां तो रही लेकिन कांग्रेस से दूरी रही। हालांकि एक सच ये भी है कि इनके पिताजी आरएसएस से जुड़े हुए थे और कांग्रेस से दूरी होने की वजह जो है वो उसे भी माना जाता है। हालांकि राजा भैया के जो दादाजी थे बजरंग बहादुर सिंह जी, वो पंत विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति थे और हिमाचल प्रदेश के दूसरे राज्यपाल थे जिनकी कांग्रेस से काफी करीबियां थी। लेकिन राजा भैया के जीवन में एक शख्स का बड़ा अहम किरदार है, वो है देवराहा बाबा। देवराहा बाबा वो हैं जो जिनके सामने इंदिरा गांधी जी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब भी शीश नवाया करते थे। ये कहा जाता है कि उदय प्रताप जी जो हैं वो उनके काफी भक्त थे। हालांकि हम आपको बता दें कि राजा भैया के पिताजी जो हैं वो चुनाव नहीं लड़ते थे, वो किंग मेकर थे। राजा भैया निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं ज्यादातर। ये भी किंग मेकर अपने आप को कहते हैं, कई चुनावों में किंग मेकर रहे और यही वजह है कि निर्दलीय होने के बावजूद भी कई सरकारों में इन्हें मंत्री बनाया गया है, बड़े बड़े पद मिले हैं। हालांकि एक सरकार में दुर्गति भी हुई है, लेकिन देवराहा बाबा जो है उनका रोल बहुत बड़ा रहा इनके जीवन में, क्योंकि उदय प्रताप जी जो इनके वो है पिताजी, वो देवराहा बाबा के पास गए थे अपनी पत्नी के साथ और कहा गया कि एक लड़का पैदा होने वाला है। इनका नाम जो है वो भी उन्होंने रखा और कहा जाता है कि सियासत को लेकर भी जब इनकी आने की दिलचस्पी थी तो पिताजी ने कहा कि अगर देवराहा बाबा को मना लोगे तो फिर तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। और उसके बाद ये वहां जाते हैं, बाबा का आशीर्वाद लेते हैं, बाबा का आशीर्वाद मिल जाता है। उसके बाद ये पॉलिटिक्स में कदम रखते हैं और अपने परिवार से पहले व्यक्ति हैं जो उस तरह से, पिताजी पॉलिटिक्स में नहीं थे तो ये पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। बाबा जी नहीं है लेकिन आज भी कोई काम करने के पहले कहा जाता उनके आश्रम जरूर। राजा भैया कुंडा से 7 बार के विधायक रहे। बस्ती राजघराने की भानवी देवी से उनकी शादी हुई। दोनों के 4 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं जिसमें एक का नाम है शिवराज सिंह, ब्रिजराज सिंह और 2 बेटियां हैं, राघवी और एक का नाम है ब्रिजेश्वरी। घुड़सवारी का बड़ा शौक इनको है और निशानेबाजी का बड़ा शौक है। ये अक्सर आपको इनकी तस्वीरें जो हैं वो घुड़सवारी को देखते हुए आ जाएंगी या निशानेबाजी को लेकर। इलाहाबाद में इन्होंने शुरुआती पढ़ाई करी, नारायणी आश्रम के महाप्रभु स्कूल में दाखिल लिया। इसके बाद इलाहाबाद के स्काउट एंड गाइड स्कूल है, वहां से इन्होंने पढ़ाई करी।
लेकिन इनके बारे में जो मशहूर चीजें हैं वो दो हैं। एक तो ये कि हर सरकार में ये जरूरी रहे हैं, और दूसरा इनका मगरमच्छ वाला तालाब जो है वो चर्चा के केंद्र में पड़ा रहा है। हालांकि मायावती सरकार में उसको लेकर बहुत सारी खबरें आई। राजा भैया की पत्नी से फिलहाल उनके डिवोर्स केस को लेकर चर्चाएं तेज हैं, लेकिन उनके पॉलिटिकल करियर की बात करें तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा पहली बार कुंडा से साल 1993 में। उस वक्त कहा जाता है कांग्रेस के नियाज हसन एक थे, उनका दबदबा था। नियाज कुंडा से 6 बार चुनाव जो है वो जीत चुके थे और उनका जो रसूख था वो बहुत तगड़ा था। लेकिन 26 साल के राजा भैया ने उन्हें पटकनी दी, चुनाव हराया, और इसके बाद वो भाजपा के बड़े करीबी हो गए। भाजपा सरकार में पहली बार उन्हें मंत्री बनाया गया था। कल्याण सिंह की सरकार थी, कैबिनेट मंत्री बने। फिर 1999 में खेलकूद और युवा कल्याण मंत्री बनाए गए। इसके बाद राजनाथ सिंह का दौर आता है, राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं। उस दौर में भी ये बहुत करीबी रहे और राजनाथ जी के आज भी ये खासम खास माने जाते हैं। फिर 2004 के आसपास समाजवादी पार्टी में गए और खाद और रसद मंत्री बन गए। हालांकि ये वो दौर था समाजवादी पार्टी का 2004 के आसपास की बीजेपी से जितने क्षत्रिय नेता थे वो ज्यादातर सपा की तरफ जा रहे थे। कई सारे गए लौट आए, जैसे गोंडा से एक सांसद हैं बृजभूषण शरण सिंह, कैसरगंज से वो भी गए थे सपा में, बाद में लौट आए। तो ठाकुरों को लेकर कहा जाता है कि सपा और भाजपा वो दोनों जगह एडजस्ट हो जाते हैं। तो इनके साथ भी यही कहानी थी, ये वहां गए लौट आए। मायावती वाला जो दौर था वो बड़ा खतरनाक था। हालांकि उस बीच में ये जेल गए, काफी कुछ इनके साथ घटनाएं हुई, पुलिस प्रशासन इनको काफी परेशान किया, तालाब वाला को लेकर खूब खबरें आई। लेकिन उसके बाद फिर आए और फिर मंत्री बन गए, और इस बार बने जेल मंत्री। उस बार तो खबर जो है वो लोगों को हैरान करने वाली थी, कितना जरूरी। राजा भैया की जिंदगी बढ़िया चल रही थी तब तक जब तक मायावती सरकार नहीं है। मायावती सरकार आई तो राजा भैया पर कार्रवाई का दौर शुरू हो गया। ये कहते हैं कि गेस्ट हाउस कांड में राजा भैया की अहम भूमिका थी और मायावती उसी बात से इतनी खफा थी कि एक एक करके सबसे बदला ले रही थी। राजा भैया के ऊपर झांसी के एक पूर्व विधायक हैं पूरन सिंह बुंदेला, उनके अपहरण का आरोप लगा। पोटा के तहत कार्रवाई हुई और 2.5 साल तक राजा भैया को जेल में रहना पड़ा। इसी दौरान उनके घर पर, उनकी जो हवेली है वहां पर छापेमारी हो जाती है और जबरदस्त तरीके से कोठी में छापेमारी हुई। बेती कोठी है। कहा जाता है कि उस दौरान बड़े नरकंकाल हड्डियां जो हैं वो उनके यहां पर मिले, हथियार मिले। उनके आंगन में दरअसल एक तालाब बना है और उसमें वो कहते हैं कि नरकंकाल, हथियार और बहुत सारी चीजें जो हैं वो मिली। और इसी रहस्यमय तालाब को लेकर बड़ी कहानियां हैं। एक कहानी तो लालू जी को लेकर भी है कि एक बार राजा भैया पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के पास पहुंचे और उनसे मिलने पहुंचे थे। तभी लालू जी भी पहुंच गए। तो लालू जी ने पूछा कि ये वही राजा भैया हैं जो तालाब खोले जहां मगरमच्छ पाला गया है। मतलब ये कहा जाता है कि उस मगरमच्छ वाले तालाब में राजा भैया जिसको पसंद नहीं करते उसको डलवा देते थे कि एक बार में 100 की सीधी बात, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, कुछ जाना पहचाना निकलेगा नहीं। ऐसा उनके ऊपर आरोप लगता है। ऐसी बड़ी कहानियां हैं कि उसी तालाब को लेकर सारा खेल चलता है और वो तालाब का खौफ इतना ज्यादा है कि दूर दराज तक, मतलब पत्रकार जाते थे वो सबसे पहला सवाल उसी तालाब को लेकर तो है कि तालाब मतलब वाकई। अब आप इसी से उस तालाब की ख्याति का अंदाजा लगा लीजिए कि राजा भैया के अगर 10 इंटरव्यू होते हैं तो उसमें 9 में तालाब वाला सवाल सबसे पहला होता है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव तक वो तालाब की खबरें पहुंच गई थी और जैसा कि हमने आपको किस्सा बताया कि लालू जी चंद्रशेखर जी के साथ बैठे थे। बाद में राजा भैया जब आए और चंद्रशेखर जी इनको अंदर लेकर गए तो कहा जाता है कि लालू यादव ने राजा भैया को बुलाया और कहा जी, क्यों जी, ये जो तालाब में मगरमच्छ पाले हो ये सही खबर है या फर्जी खबर है। कहा जाता है कि राजा भैया जो है इसके बाद हंस पड़े। जवाब तो कुछ नहीं दिया लेकिन हंस पड़े और इस हंसी में बड़ी सारी कहानियां छिपी। हालांकि एक इंटरव्यू मुझे याद है जिसमें राजा भैया से ये सवाल पूछा गया था और राजा भैया ने उसमें जवाब ये दिया था कि यार उसके पीछे शायद नदी वदी कहीं है और वहीं से कुछ जानवर जो हैं वो चले आते हैं। कितनी सच्चाई, कितनी फसाना, कितनी कहानी वो हम आप पर छोड़ देते हैं। लेकिन राजा भैया के ये तालाब और मगरमच्छ की कहानी जो है ये बहुत वायरल होती है जबरदस्त तरीके से। हालांकि 2010 के आसपास फिर राजा भैया जो हैं वो जेल में गए थे। मायावती की सरकार थी, उस दौरान उनको फिर जेल होती है, फिर आते जाते रहते हैं ये। 2011 में बाहर आए लेकिन 2012 में जब अखिलेश की सरकार आई तो फिर मंत्री बना दिए गए। लेकिन तभी प्रतापगढ़ के डीएसपी थे जियाउल हक, उनकी हत्या का इन पर आरोप लगता है और उसके बाद इन्हें मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ता है राजा भैया। उसके बाद फिर ये तय करते हैं कि बहुत हो गया यार सियासी पार्टियों से जुड़ना जुड़ाना, अब नहीं होगा। सीबीआई की जांच हुई, हालांकि सीबीआई ने क्लीन चिट इनको दे दी थी। उसके डीएसपी जियाउल हक की पत्नी ने मामले की याचिका दी थी जिसके बाद सीबीआई जांच होती है। इस पूरे मामले को लेकर राजा भैया को क्लीन चिट मिल जाती है। फिलहाल उन पर 47 से अधिक मुकदमे जो हैं वो दर्ज हैं। लेकिन कहा जाता है कि मंत्रिमंडल में आने, मंत्रिमंडल से जाने और इन सब के बीच में भी उनका कद जो है वो कम नहीं हुआ।
हालांकि अखिलेश सरकार से उनकी रंजिशें जो हैं वो थोड़ी बढ़ी हुई हैं। ये मैंने महसूस किया था जब मैं एक चैनल TV9 में था और वहां पर अखिलेश यादव आए थे और उनसे सवाल पूछा गया डीएसपी जियाउल हक को लेकर और कुछ और लोगों को लेकर, तो वो अखिलेश थोड़ा तैश में आ गए थे। कई बार अखिलेश जब कुंडा जाते हैं तो वहां पर भी काफी आक्रामक प्रचार करते हैं। लेकिन जिस तरह से रघुराज प्रताप सिंह ने अपनी दुनिया बनाई है, उस दुनिया में कई लोगों के लिए वो हीरो हैं, रॉबिन हुड हैं। हालांकि हमने पहले आपको बताया कि 47 मामले उनके ऊपर दर्ज हैं, जो छोटे मोटे मामले नहीं है, 47 मामले बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन उनकी एक अपनी दुनिया है, एक अपना अंदाज है, फिल्मी कैरेक्टर जो है वो थोड़ा नजर आता है। जो मानता है वो उन्हें बाहुबली मानता है, नहीं तो जैसा कि हमने शुरुआत में आपसे कहा, कुंडा का गुंडा। राजा भैया ने इस बीच एक पार्टी बनाई है, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक, और उम्मीदवार उतारा, वहां पर कुछ सीटें उटे भी जीते हैं। निर्दलीय पहले लड़ते थे, अब पार्टी बनाकर लड़ रहे हैं। अपने इलाके में उनका दबदबा है, लेकिन उनकी कहानी, उनके किस्से जो हैं वो चर्चा में है, चाहे उनके पिताजी के हों या राजा भैया के हों। आप कैसे राजा भैया को देखते हैं, कमेंट कीजिएगा जरूर।